देखा क्या महाराज जी हुआ ये एक दिन की बात है। एक कुम्हार और कुम्हारिनी की झोपड़ी पड़ती थी महाराज जी। कहां पर? वहीं रास्ते में कुम्हार और कुम्हारी जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे महाराज जी। तो देखा क्या वो रो रही थी। रोने का कारण था कि उसके जो मिट्टी के बर्तन थे आवाज़ें लगा दी, आग में लगा दी और उसी थी। एक बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे महाराज जी। अच्छा वो रो रही थी, क्या कह रही थी? आज महाराज वो कुम्हारिनी रोने लगी तो प्रहलाद ने कहा ये बताओ सुनो क्यों रो रही हो? जवाब दिया कि हम रोज इसलिए रहे कि हमारे बिल्ली के बच्चे जो है एक बर्तन में और आग में लग गए। तो जवाब दिया तो वो क्या बच जाएंगे? बोले हाँ। कौन बचाएगा? बोले हमारे भगवान। बोले कौन है भगवान? बोले नारायण। जवाब दिया। प्रहलाद कहने लगे नारायण भगवान नहीं है, तुम्हें नहीं पता है? भगवान हमारे पिता हिरण्यकश्यप है। नहीं है, हमारे पिता भगवान है। कौन कहता है नहीं है? तो तुम्हारा भगवान कौन है? नारायण, वो भगवान है। अच्छा देखते हैं, अगर तुम्हारा भगवान नारायण है और सत्य है, ये अबा कब खुलेगा? सुबह कल? तो एक काम करो, इस अबा को हमारे सामने ही खोलना। हम देखेंगे अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो तेरा नारायण भगवान है, और अगर मर गए तो तुझे मानना होगा कि मेरे पिता भगवान है और तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ। आज महाराज वो दुखिया भगवान से गुहार लगा रही है कि रो रही अभिलावती, अरे करे प्रभु से गुहार, अरे लाज बचा ले नाथ मेरी, आ जाओ एक बार। आज महाराज वो दुखिया भगवान से प्रार्थना कर रही है और इधर प्रहलाद सोच रहे कब सुबह हो, कब हम उस अभिला को देखने जाएं कि बिल्ली के बच्चे जीवित निकले या मर गए। सुबह हुआ, सुबह जब हुआ तो देखा क्या महाराज जी, बिल्ली के बच्चे निकल आए। जब जीवित निकल आए तो वहीं से प्रहलाद को
गुरु मंत्र एक मिल गया। कौन सा? कि बाकी में हमारा पिता भगवान नहीं, हमारे पिता के डर के कारण लोग हमारे पिता को भगवान मानते हैं। मेरा पिता कोई भगवान नहीं है। अच्छा, असल सत्य भगवान तो नारायण ही है। आज महाराज चले गए, संडा यमर्ग तो नहीं है। गुरुकुल में जो बोर्ड टंगा होता नहीं, आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, तो पूरे बोर्ड में उन्होंने लिख दिया राम राम राम। कैसे लिखा? पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और प्रहलाद जी कि लिखो पोथी में राम अच्छा, संडा यमर्ग जब आए, देखा क्या? ये बोर्ड में राम राम कृष्ण लिखा। तुम्हें पता ही कौन है? ये हमारे भगवान का शत्रु है, यानी हिरण्यकश्यप का शत्रु है। किसने लिखा है? जवाब दिया गुरु जी, ये काम प्रहलाद ने किया। प्रहलाद ने किया। आज महाराज प्रहलाद को पकड़ के ले गए हिरण्यकश्यप के राज्य नगरिया में और कहने लगे, महाराज काहे फूंक रहे हो, बंद है। जवाब दिया, महाराज तुम्हारा लड़का तो पढ़ चुका है लेकिन बाहर चुके, घरे रखो। बोले क्यों? जवाब दिया, ये पढ़ चुके। तुमने जिस भय से इस बालक को हमारे गुरुकुल में डाला, ये तो वही काम कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? जवाब दिया, तो राम का नाम लेता है, नारायण नारायण नारायण, पूरे पाठशाला में नारायण लिख दिया। बोले फिर? जवाब दिया, अब भैया हमारे बस से बाहर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया परीक्षित तो इधर पिता ने बहुत समझाया। जवाब दिया, वो तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, यानी हमारा शत्रु है, तो तुम्हारा भी दुश्मन है, तुम उसका नाम मत लो। तो उसने प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये आप भी जानते हो कि आप कोई भगवान नहीं हो। हाँ, ऐश्वर्यवान हो लेकिन ईश्वर नहीं हो। आप भी राम का नाम लो। जवाब दिया, प्रहलाद तुम राम का नाम छोड़ोगे या नहीं? नहीं छोड़ोगे। कयादू से का एक काम करो, जाओ इसे प्यार से समझाना, मान जाए तो ठीक है, और अगर नहीं मान रहा है तो एक काम करना, इसे जहर दे करके मार देना। आज महाराज जवाब दिया, जहर दे करके मार देना। अच्छा, मैया उस मैया से पूछो जिस मैया के सामने और मैया अपने हाथ से उस बालक को मारे, उस मां पर क्या बीतती है? मैया ने कहा, लाला एक काम करें, तुम अपने पिता के शत्रु का नाम मत लो, छोड़। जवाब दिया, नहीं भैया, जो सत्य है सत्य को हम कैसे भूल सकते हैं? भाई सत्य तो पारब्रह्म है, तो पारब्रह्म को हम कैसे छोड़ दें? जवाब दिया, नहीं मत लो ना। बोले नहीं भैया, आप भी लो। हाँ, जवाब दिया, आप भी लो। तो महाराज मैया ने क्या किया? बहुत समझाया, नहीं माने, तो उन्होंने एक कटोरी में विष को बोल दिया और कहा, अगर राम का नाम छोड़ तो छोड़, नहीं तो इस विष को पी जा। अरे मैया तो बेहोश हो गई और इधर प्रहलाद उस जहर को नारायण नारायण करते हुए पान कर गए। अच्छा, नारायण को बुलाया तो नारायण ने शिव जी से कहा, और शिव जी विष को पान करने वाले तो शंकर जी ही है। आज महाराज जी प्रहलाद के कंठ में बैठ गए कौन? भगवान शंकर, और विष को पी रहे और दूध अंदर जा रहा है प्रहलाद की। और थोड़ी देर में खड़े हो गए, कहने लगे, मैया ए मैया, जय श्रीमन नारायण। और जैसे ही देखा मैया कहने लगी, तुम जीवित हो? बोली हाँ मैया। तूने जहर पिया? बोली हाँ मैया। मरा नहीं? बोली नहीं। क्यों? आज महाराज
पिताजी के दरबार में गए, बोले जय श्रीमन नारायण पिताजी, और जय श्री। इसका मतलब कई आदमी ने जहर नहीं दिया। आज महाराज